प्रेसिडेंट चौधरी हमीद साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रीन साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जितने भी हैं, सुखविंदर सिंह जी, हमारे यहाँ सलातिया साहब, मनहास साहब, राजेंद्र मनहास जी, हमारे यूथ के यहाँ के प्रेसिडेंट परवेज साहब, हमारी पार्टी के पीएससी के मेंबर कुरैशी साहब, चाड़क साहब, तज़ीम साहब, बहुत सारे हैं, अब इतना नाम लेना आसान नहीं होगा मेरे लिए, सोनू जी और आदित्य, हमारे यहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं सोहित शर्मा जी, और जितने भी हमारे वर्कर आए हैं सबको मेरी तरफ, आप भी बैठिए थे, आप सबको मेरी तरफ से आदाब। सबसे पहले मैं आज कांग्रेस की जमात को और राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनको दोबारा पार्लियामेंट में रीइंस्टेट किया गया। हालांकि उनका जो फैसला था, जो गुजरात की अदालतों ने फैसला दिया था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए, मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी गरीब के साथ कोई नाइंसाफी हो, वो कहाँ जाए? सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है जो नीचे कोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ पर जिनको बेल मिलनी चाहिए उनको बेल नहीं मिलती, जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको मिलती है, बलात्कारी हो, भ्रष्टावादी हो, बाकी हो, उनको बेल तड़ी होती है पुलिस की तरफ से, नो ऑब्जेक्शन। मगर जो असली लोग होते हैं, जो मासूम लोग होते हैं, उनको कई साल तक जेल में सड़ना पड़ता है। इसकी हम मजम्मत करते हैं और राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देते हैं। और हम लोग we are looking forward to seeing him roaring in the parliament. हमारी यही उम्मीद है, जिस तरह उन्होंने पहले भी पार्लियामेंट में बड़े बड़े इश्यूज उठाए, गरीबों के इश्यूज उठाए, करप्शन के इश्यूज उठाए, बेरोजगारी के इशू उठाए, महंगाई के इशू उठाए, और एक शेर की तरह दहाड़े, हमें उम्मीद है वो फिर दहाड़ेंगे। ये तो हुई बात। अब मैं आना चाहती हूँ, आज 7 अगस्त है, आपको मालूम है 2 दिन पहले 5 अगस्त का दिन था, जो हमारे लिए क्या मेजॉरिटी ऑफ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काला दिन है। जम्मू के लोगों को गलत फहमियाँ थी, उनको भी दूर हो गई वो, और जहाँ जम्मू कश्मीर के लिए ये काला दिन, वहाँ हमारे मुल्क के संविधान के लिए भी ये काला दिन, क्योंकि 5 अगस्त को संविधान को तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी पोजीशन है उसको ख़त्म किया गया, जिसका वादा हमारे संविधान ने हमसे किया था। हमारे मुल्क की लीडरशिप, जवाहरलाल नेहरू से लेके सरदार पटेल क्या, बाकी लीडरशिप क्या, सब ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की जो विशेष यहाँ के लोगों का कल्चर है, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, आपकी इस विशेषता को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, एक वादा किया था, इसको ख़त्म किया गया। मगर जब हम पीडीपी वाले बात करते हैं तो हमें बंद कर देते हैं। हमारे सैकड़ों वर्कर 5 तारीख को कश्मीर में बंद किए गए, जम्मू में भी बंद किए गए, हमें अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया। हम क्या कहते हैं? अरे अगर आप में हिम्मत है तो जो आप हमारे साथ करते हो, कपिल सिब्बल जी भी तो सुप्रीम कोर्ट में वही कह रहे हैं, वो भी तो वही दलील दे रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास वो इख्तियारात नहीं है जिससे वो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को ख़त्म कर सकते थे। आप सोचिए, इतना बड़ा पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर की पोजीशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसको पार्लियामेंट भी ख़त्म नहीं कर सकता था। ये कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने बात कर रहे हैं, हमारे सामने नहीं। अगर यहाँ करते तो शायद उनको भी जेल में डाल देते, पर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, अब हम सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बात नहीं कर सकते, हमने तो यही करनी है। तो कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की थी, जो 1950s में बनी थी, उसको इख्तियार था जो आज नहीं है।
इन्होंने 5 अगस्त 2019 को खाली कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म नहीं किया, इन्होंने पार्लियामेंट का नाजायज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं, पुराने फैसले 370 को लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर 370 को ख़त्म करना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहाल करना पड़ेगा, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट को बोलेगी तभी 370 ख़त्म हो सकता है। और दूसरी मज़े की बात, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हम 370 को सुनेंगे, इन्होंने एक एफिडेविट दिया। एफिडेविट में कहा जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है। ये तो आम तौर से कहते हैं, जम्मू की बात नहीं करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। कहते हैं कश्मीर के पत्थरबाजों से हमने पत्थर छीन के लैपटॉप और कंप्यूटर दिए, उसमें जम्मू का नाम नहीं होता है। वो दिए ना दिए उसके लिए हमें हरियाणा, यूपी, तिहाड़, ये जो है कोट बिलवाल, कश्मीर के जेलों में जाके देखना पड़ेगा वो जो स्टोन पेल्टर नहीं भी हैं क्या उनके हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप दिए हैं, ये देखना पड़ेगा। मगर इनसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, बीजेपी वालों, आप दावा करते हो कश्मीर में हमने स्टोन पेल्टिंग बंद कर दी, पर आपने तो पूरे मुल्क में स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी, ये सही है कि गलत है? ये सही है गलत है? आज जहां दंगे वहां स्टोन पेल्टिंग, ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, क्या हो रहा है? मणिपुर से लेके हरियाणा तक क्या हो रहा है आज? इन्होंने मुल्क को किस आग में झोंका है? उसमें कहते हैं एफिडेविट में हमने 370 इसलिए खत्म किया, हमने एम्स बनाया। अरे बाबा, एम्स तो मेरे वक्त में शुरुआत हुई थी, एक कश्मीर में एक जम्मू में। हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, अरे बाबा मेडिकल कॉलेज तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिए थे, आपने क्या दिया? टनल बनाए, वो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किए थे, आपने क्या किया? फलानी सड़क बनाई, अरे वो भी तभी शुरू हुई थी, या मेरे वक्त में शुरू हुई थी, या उससे पहले शुरू हुई थी, आपने क्या किया? और 370 और एम्स का क्या, इसका क्या कनेक्शन है? आप तो कहते हैं सब चंगा है। अगर चंगा है तो कल अगर हमारे वर्कर यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे तो आपने उनको बंद क्यों किया? कश्मीर में क्यों बंद किया? ये कैसा नॉर्मलसी है, ये कैसा अमन है कि पीडीपी का वर्कर अगर बाहर निकलता है तो उससे वो अमन खराब हो जाता है? ये सोचिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात कहाँ के पर लेके आए। जम्मू वालों आप सोचो, कहते हैं हमने आपको बोला 370 खत्म करेंगे क्योंकि कश्मीर के लीडर आप पे जुल्म करते हैं। हाँ, बड़ा जुल्म किया महबूबा मुफ्ती ने अपने वक्त में, चीफ सेक्रेटरी जम्मू का, डीजी जम्मू का, अफसर जम्मू के, ये मैंने गलती की थी जिसको उन्होंने सुधारा। बाहर से गवर्नर, बाहर से एडवाइजर, बाहर से चीफ सेक्रेटरी, बाहर से डीजी, ये सही है गलत है? बताओ मुझे। ये तो कहते हैं जम्मू वालों को असी तनु जी हिंदू चीफ मिनिस्टर देवांगे। अरे पहले उसको गवर्नर तो बना देते ना, यहाँ का जो आपके हाथ में था, जो आपके हाथ में, एक एडवाइजर ही बनाते ना, इन्हीं को बनाते जिन्होंने नाजायज जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो अपने लोग हैं आपके, उन्हीं को एडवाइजर बना लेते। कम से कम जम्मू का डोगरा किसी को तो पहचानता। आज आप सेक्रेटरीट में जाइए, बताइए कितने अफसरों को पहचानते हैं आप लोग? कौन आपकी जबान समझता है? यही नॉर्मलसी है क्या? यही नॉर्मलसी है जम्मू कश्मीर की? उन्होंने एफिडेविट में ये भी तो कहना चाहिए था आपने कि हमने ये नॉर्मलसी का ड्रामा करने के लिए कितने हजार नौजवानों को जिन्होंने पत्थर की शक्ल नहीं भी देखी है उनको जेलों में बंद करके रखा है, वो भी बताना चाहिए था। नॉर्मलसी के तौर पे ये भी बताना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ये क्यों नहीं बताया? ये सही है गलत है? ये क्यों नहीं बताया एफिडेविट में कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं जम्मू कश्मीर में 2019 से लेके, उसमें सब घपले और घोटाले हैं? ये भी बताना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को क्या दिया? कश्मीर के नौजवानों को, पत्थर वालों को कहते हैं लैपटॉप दिए